ग्वालियर में महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रवण जी के विद्वान सुशिष्य मुनिश्री सुधाकर कुमार जी और मुनिश्री नरेश कुमार जी ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान उनके द्वारा सुखी परिवार में जैन वास्तु एवं मंत्रों की भूमिका सहित अन्य सामाजिक गंभीर विषयों के बारे में बहुत ही रोचक और प्रभावी प्रवचन दिए गए। मुनिश्री छत्तीसगढ़ के रायपुर से पंजाब तक बिहार के लिए चातुर्मास पर निकले हैं। ग्वालियर के दौलतगंज घोरपड़े के पाड़ा स्थित तेरापंथ भवन में मुनिश्री सुधाकर जी महाराज के अमृत प्रवचन का आयोजन हुआ, जहां सकल जन समाज ने मुनिश्री का स्वागत किया और मुनिश्री ने इन 5 प्रमुख सामाजिक धार्मिक विषयों पर प्रकाश डाला। क्यों होता है रिश्तों में टकराव, क्यों होता है मानसिक तनाव, क्यों छाया रहता है नकारात्मक ऊर्जा का डर, बात टिप्स जिससे घर में बढ़ेगी सकारात्मक ऊर्जा एवं खुशी का भाव, ऐसे जैन मंत्र जो लाते हैं रिश्तों में खुशहाली। मुनिश्री सुधाकर जी ने इन गंभीर विषयों पर प्रवचन देकर मानव जीवन में अमृत रूपी परिवर्तन लाने पर जोर दिया। मुनिश्री ने कहा, सुखी परिवार सुखी जीवन चाहिए तो 4 शब्दों पर गौर करना होगा: भाषा, भोजन और भजन। मुनिश्री ने यह भी बताया कि भूषा का अर्थ जीवन में आग्रह और जिग्र, हम किसी भी प्रकार के आवरण को ना ओढ़ें। परिवार की जो प्राचीन परंपराएं हैं उनका पुनर्लेखन हो, पुनर्संरक्षण हो और हम चेतना का विकास जरूर करें। आप कोई भी भाषा बोलें, हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़, लेकिन आपके परिवार के सदस्यों के बीच एक ही भाषा होनी चाहिए, वो प्रेम की भाषा होनी चाहिए। तीसरा भोजन है। ऋषि मुनियों ने भोजन पर बहुत प्रकाश डाला है और कहा भी जाता है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। इसलिए आज नशा मुक्ति और आहार शुद्धि पर पारिवारिक स्तर पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। चौथा होता है भजन, क्योंकि जब हम आध्यात्मिक अनुष्ठान करेंगे, सात्विक विचारों में जिएंगे, तभी मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी और आध्यात्म के माध्यम से हम पारिवारिक मतभेदों को भी सुलझा सकते हैं और आध्यात्मिक उपायों से आनंद की अनुभूति भी कर सकते हैं। 4 शब्दों पर विशेष तौर से ध्यान देने की आज पारिवारिक जीवन में अपेक्षा है और वो 4 शब्द है भूषा, भाषा, भोजन और भजन। भूषा का अर्थ है कि जीवन में आग्रह और जिद न हो, हम किसी भी प्रकार के आवरण को न ओढ़ें। परिवार की जो प्राचीन परंपराएं हैं उनका पुनर्लेखन हो, पुनर्समीक्षा हो और हम अनाग्रह की चेतना का विकास करें। भाषा यानी आप कोई भी भाषा बोलें, हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़, तमिल, मगर आपके परिवार के सदस्यों के बीच केवल एक ही भाषा होनी चाहिए और वो है प्रेम की भाषा। तीसरा भोजन। ऋषि मुनियों ने भोजन पर बहुत बल दिया कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पिए पानी वैसी होवे वाणी। तो आज आहार शुद्धि और नशा मुक्ति पर विशेष ध्यान देने की पारिवारिक माहौल में भी अपेक्षा है। और चौथा है भजन, क्योंकि जब हम आध्यात्मिक अनुष्ठान करेंगे, सात्विक विचारों में जिएंगे, तभी मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी और अध्यात्म के माध्यम से हम पारिवारिक मतभेदों को भी सुलझा सकते हैं और आध्यात्मिक उपायों से हम आनंद की अनुभूति भी कर सकते हैं। मुनिश्री सुधाकर जी ने रामायण के प्रसंगों का जिक्र भी अपने प्रवचनों में किया और बताया कि धर्मों के अध्ययन से व्यक्ति धर्म को प्रशस्त करता है, धर्म हमें मार्ग दिखाता है। आइए आपको भी मुनिश्री सुधाकर जी के अमृत प्रवचनों को सुनाते हैं। कि घर में कहीं पर भी टूटा हुआ कांच नहीं रहना चाहिए, धब्बेदार कांच नहीं रहना चाहिए। जिस घर में टूटा हुआ कांच रहता है, जिस घर में धब्बेदार कांच रहता है, वहां अशांति आती ही आती है, क्योंकि कांच का बहुत बड़ा महत्व होता है। कांच कोई सामान्य चीज नहीं है, कांच को तो महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और जैन धर्म में तो कांच का इतना बड़ा महत्व है कि जैसे ही तीर्थंकर परमात्मा का जन्म होता है, तीर्थंकर परमात्मा को इंद्र भगवान सबसे पहले क्या दिखाते हैं?
कांच की दर्पण। अब इससे आप दर्पण से आप समझ लीजिए कि उस दर्पण की शक्ति कितनी होती होगी। तो अगर इतना शक्तिशाली दर्पण आपके घर में अगर गलत दिशा में लगा है, गलत तरीके से पड़ा है, तो वो अशांति लेकर आएगा। जहाँ घर प्रेम न संचरे ता घर जान मशान। जहाँ घर प्रेम न संचरे ता घर जान मशान, कि जिस घर में प्रेम नहीं है वह घर नहीं है, क्योंकि वह शमशान है। शमशान में भी मुर्दे रहते हैं मगर वो आपस में बात नहीं करते। उसी तरह से अगर 2 भाई 4 भाई अगर साथ में एक घर में रहते हैं और आपस में बात नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है वह घर शमशान का एक जीता जागता नमूना होता है। लक्ष्मण ने कहा कि भैया इस भैया और भाभी के झगड़े से मुझे दूर रखो, मुझे कोई नहीं लेना देना। मगर राम और सीता अड़ गए, बोले नहीं, तुम हमारे न्यायाधीश और जज हो, तुम निर्णय करो कि पेड़ सौभाग्यशाली है या लता सौभाग्यशाली है। लक्ष्मण एक क्षण रुके और लक्ष्मण ने कहा नहीं तो ये पेड़ सौभाग्यशाली है, नहीं लता सौभाग्यशाली। दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो फिर सौभाग्यशाली कौन है? लक्ष्मण ने कहा इस पेड़ और लता की शीतल छांव में बैठने वाला सुमित्रा नंदन लक्ष्मण सौभाग्यशाली है। जिस परिवार में एक दूसरे के प्रति इतनी कृतज्ञता की भावना होती है, उस परिवार में स्वर्ग का बसेरा। आपको बता दें कि मुंशी सुधाकर जी ने बताया कि परम पूज्य आचार्य महाश्रमण जी ने हम दोनों संतों को पंजाब चंडीगढ़ की तरफ बिहार करने यानी कि प्रस्थान करने का आदेश प्रदान किया है। ऐसे में अब ग्वालियर से पंजाब चंडीगढ़ के लिए हम प्रस्थान कर रहे हैं। ग्वालियर से कर्ण मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24।